दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का सीरीज चलाया जा रहा है और यह जो है लेक्चर नंबर 11 है। अगर आप लोग 1 से लेके 10 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करके बीपीएससी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके 3 चरण हैं। इसके 3 चरण आपको पढ़ने को मिलेगा। एक मिलेगा उदारवादी, एक मिलेगा उग्रवादी, एक मिलेगा आपको गांधीवादी, जिसमें कि आपको गांधी युग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से समझते हैं। ओके, अब देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत जो है 1885 से ही प्रारंभ हो गई थी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो वहीं से जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब समझिएगा, समय अवधि की अगर बात बोलेंगे तो इसका समय अवधि रहता है 1885 से 1947। 1885 से लेकर 1947 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहता है। ओके, अब समझिए, इसमें 3 चरण आपको देखने को मिलेगा। हम बोले ही थे, एक उदारवादी, एक उग्रवादी, एक गांधीवादी। एक गांधीवादी मतलब गांधी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। उदारवादी का अर्थ ये हो गया नरम दल, उग्रवादी का अर्थ हो गया गरम दल, और गांधीवादी गांधी के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा। ओके, तो एक एक करके समझते हैं। उदारवादी मतलब गरम दल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। इसका समय जो है 1885 से, ठीक है, 1885 से लेके 1905 तक जो है उदारवादी आंदोलन का टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। उग्रवादी का टाइम पीरियड पूछेगा तो 1905 से 1919 तक रहता है, और गांधीवादी का टाइम पीरियड जो है 1919 से 1947 तक रहता है। ओके, एकदम सीक्वेंस से पढ़िएगा। ओके, उदारवादी का मुख्य उद्देश्य होता है समाज का सुधार करना, ठीक है, शांति ढंग से। नरम दल मतलब क्या हो गया, शांति ढंग से समाज का सुधार करना। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य होता है सुधार करना। ओके, अब देखिए, इसमें जो शामिल होते हैं क्रांतिकारी, इसमें जो नेता शामिल हैं, कौन कौन लोग शामिल होते हैं वो समझिएगा। इसमें दादा भाई नौरोजी शामिल रहते हैं, फिरोज शाह मेहता शामिल होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले शामिल होते हैं, और बदरुद्दीन तैयबजी शामिल होते हैं। किसमें, नरम दल में, मतलब उदारवादी में। ओके, और इसका टाइम पीरियड कहां से कहां है तो 1885 से 1905। क्या बोले, 1885 से 1905। 1885 से 1905। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, गर्म दल मतलब उग्रवादी, इसका टाइम पीरियड 1905 से 1919 तक रहता है। इसमें शामिल कौन कौन रहते हैं गर्म दल में, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, रास बिहारी घोष, चंद्रशेखर आजाद, सब गर्म खून वाले होते हैं। एकदम तोड़ेंगे फाड़ेंगे, अंग्रेज को भगाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, ये होता है। सारा क्रांतिकारी जो होते हैं ये गर्म दल में शामिल होते हैं। कौन कौन, जैसे कि भगत सिंह हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ठीक है, लाला लाजपत राय हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ठीक है, भगत सिंह हो गए, रास बिहारी घोष हो गए, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये सारे के सारे गर्म दल में शामिल थे, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था सुधार करना, लेकिन हिंसात्मक ढंग से। अंग्रेज माना तो ठीक है, नहीं माना तो मौका फुला के इसको मनवाएंगे वो चीज, ठीक है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसका मुख्य उद्देश्य था, मतलब हिंसात्मक ढंग से, क्या, हिंसा करके, ठीक है। आगे अब समझिएगा ध्यान से, यहां से समझिएगा, यहां से चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। ओके, देखिए, अब गांधीवादी की बात बोलेंगे तो 1919 से 1947 तक रहते हैं। अब यहां से समझिएगा, इसके नेता कौन होते हैं, गांधी जी होते हैं। चैप्टर आपका यहां से स्टार्ट होगा। देखिए, अंग्रेज लोग जो है बंगाल का विभाजन करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय जो है बंगाल बहुत ज्यादा समृद्ध था। बंगाल तो हमेशा से ही समृद्ध रहा, अंग्रेज के जमाने से ही। तो यहाँ पे बंगाल वाला एरिया पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पश्चिम साइड जो है हिंदू ज्यादा रहते थे, और पूरब साइड जो है मुस्लिम ज्यादा रहते थे। पश्चिम साइड जो है हिंदू ज्यादा रहते थे, और पूरब साइड मुस्लिम ज्यादा रहते थे, ठीक है। तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया कि अब जो है बंगाल विभाजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ताकि हिंदू और मुस्लिम आपस में ही लड़े। अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना,
इसलिए ये बंगाल विभाजन कराए। ठीक है, और बंगाल कहां पड़ता है? यहां पड़ता है। ओके, आप समझिएगा ध्यान से। देखिए, जिसके लिए पूर्व बंगाल में जो है गवर्नर नियुक्त किए गए, पूर्व बंगाल में जो है गवर्नर नियुक्त किए गए, क्योंकि पूर्वी वाले एरिया में कौन रहते थे? मुस्लिम रहते थे। तो अंग्रेज लोग क्या किए? पूर्व वाले एरिया में जो है गवर्नर नियुक्त किए, और प्रथम गवर्नर किसे बनाए गए पूर्व वाले एरिया में, पूर्वी बंगाल में? तो ब्लूमफील्ड फुलर। पूछेगा आपसे कि पूर्वी बंगाल, जब बंगाल के विभाजन हो रहे थे तो उस समय पूर्वी बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो ब्लूमफील्ड फुलर। ओके, ये गवर्नर नियुक्त किए गए। अब समझिएगा, पूरब वाले में एरिया में कौन कौन आते थे, कौन कौन राज आते थे? तो असम भी पूरब बंगाल में ही आते थे, और ढाका भी पूर्वी बंगाल के अंतर्गत ही आते थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं पश्चिमी बंगाल, जिसमें कि हिंदू ज्यादा रहते थे। ठीक है, अब समझिएगा यहां से, पश्चिमी बंगाल जो है में बिहार आते थे, उड़ीसा आते थे। पश्चिमी बंगाल में बिहार और उड़ीसा आते थे। और पश्चिमी बंगाल में जो है गवर्नर किसे बनाए गए? प्रथम गवर्नर किसे बनाए गए पश्चिमी बंगाल में? तो सर एंड्रूज फ्रेजर पश्चिमी बंगाल के गवर्नर पूछेगा तो सर एंड्रूज फ्रेजर, और पूर्वी बंगाल के गवर्नर पूछे गए आपसे तो क्या बोलेंगे? ब्लूमफील्ड फुलर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे। बंगाल को दो भागों में बांटने का निर्णय जो लिया गया, बंगाल को जो है दो भागों में बांटने का जो निर्णय लिया गया, यह 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लिया गया। ठीक है, और 1905 में गवर्नर कौन होंगे? तो कर्जन होंगे। कौन होंगे? कर्जन होंगे। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बंगाल को दो भागों में बांटने का जो निर्णय लिया गया 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लिया गया। ठीक है, अब समझिएगा, इसका प्रथम विद्रोह, जो विरोध प्रारंभ हुआ कि बंगाल विभाजन नहीं होने देंगे, ये कहां से हुआ और कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में लोग उतर गए। और कहां से प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन को रद्द करना है, बंगाल विभाजन नहीं होने देना है। तो यह जो है कोलकाता के टाउन हॉल से जो है ये प्रथम विद्रोह निकला, विरोध निकला। ठीक है, कि बंगाल विभाजन नहीं होने देंगे। कब? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी से। कहां से? तो टाउन हॉल, कोलकाता के टाउन हॉल से प्रथम विरोध होना प्रारंभ हुआ। अब समझिएगा, बंगाल प्रभावी कब हुआ? बंगाल जो है पूछेगा प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल प्रभावी हो गया। फिर बंगभंग आंदोलन चलाया गया। पूछेगा कि बंगभंग आंदोलन कब हुए थे? तो क्या बोलेंगे? बंगाल विभाजन के बाद क्या चलाया गया? बंगभंग आंदोलन चलाया गया। यहां से फिर क्या हुआ? बंगभंग आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, यहां समझिएगा, मुस्लिम लीग का प्रथम गठन पूछेगा। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद जो है क्या किया गया? मुस्लिम लीग का गठन किया गया। बंगाल विभाजन तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ। उसके बाद फिर बंगभंग विरोधी आंदोलन चलाया गया। उसके बाद जो है 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी को बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग का गठन किया गया। कब? 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? तो बोलिएगा 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी को किया गया। ठीक है, और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? मुस्लिम लीग का जब गठन किया गया तो उस समय इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आगा खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे? आगा खां कर रहे थे। और आगा खां ही जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। आप समझिएगा, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन पूछेगा कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो बोलिएगा लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन। ठीक है, और जब ये लाहौर में हुआ तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आदम जी परिजाई कर रहे थे। जब मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन लाहौर में कराया गया तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आदम जी परिजाई कर रहे थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से पूछेगा आपसे कि पाकिस्तान शब्द जो है यह कौन दिए थे? तो चौधरी रहमत अली दिए थे। पाकिस्तान शब्द कौन दिए थे? चौधरी रहमत अली दिए थे। यहां समझिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की शाखा,
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की शाखा पूछेगा आपसे कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की शाखा कहाँ है, कहाँ पे स्थापित की गई, तो लंदन में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की शाखा कहाँ पे है, लंदन में स्थापित की गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में स्थापित की गई तो इस समय इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो थे वह थे सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली जो है इसके संस्थापक थे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, यहां समझिए, कांग्रेस का सूरत विभाजन, मतलब सूरत विभाजन पूछेगा आपसे, सूरत विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में सूरत विभाजन हुआ। और सूरत विभाजन के फलस्वरूप जो है गरम दल और नरम दल आपस में ही लड़ गए, आपस में ही विरोध पैदा हो गया। तो 1907 में ही गरम दल और नरम दल ये क्या हो गए, अलग हो गए। क्या हो गए, अलग हो गए। उसके बाद जो है 1907 में तो अलग होते हैं, लेकिन 1916 में ये वापस से मिल जाते हैं। 1916 में ये वापस से मिल जाते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, अब समझिएगा, दिल्ली दरबार आपसे पूछेगा, दिल्ली दरबार टोटल कितना दिल्ली दरबार लगाए गए थे, तो टोटल 4 दिल्ली दरबार लगाए गए थे। पहला दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लीटन के समय लगाए गए थे। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय लगाए गए थे। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 1911 में पूछेगा गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। और 1911 में जो तीसरा दिल्ली दरबार लगाए गए थे, तो उस समय क्या किया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। पूछेगा बंगाल विभाजन रद्द कब किए गए थे, तो 1911 में किए गए थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा दिल्ली दरबार जो है 1921 में लगाए गए थे, किसके समय, लॉर्ड रीडिंग के समय। चौथा दिल्ली दरबार लॉर्ड रीडिंग के समय। ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय, और प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लीटन के समय लगाए गए थे। ओके, तो टोटल दिल्ली दरबार कितना लगाए गए थे, 4 को लगाए गए थे। टोटल 4 दिल्ली दरबार लगाए गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ओके देन, जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाले कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।